अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर बेशुमार शुक्र और उसका एहसान है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें नेमतें दी हैं, उन तमाम नेमतों में से एक नेमत ये भी है कि उसने हमें रमज़ान मुबारक जैसा अजीम महीना इनायत किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का मकसद ये नहीं है कि आदमी खाने और पीने से रुक जाए। हदीस के अल्फाज हैं कि लैस सियामु अनित तआमी व शराब, कि रमज़ान के रोज़े का मकसद ये नहीं है कि आदमी खाने और पीने को छोड़ दे, बल्कि रमज़ान का मकसद ये है कि आदमी लगव और रफ्स और बेहयाई और बुराई के कामों से भी रुक जाए। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इज़ा सुमत फलयसुम समउका व बसरुका व लिसानुका अनिल कज़िब, कि जब आप रोज़े से हों तो चाहिए कि आपके कान का भी रोज़ा हो, आपकी आँख का भी रोज़ा हो, आपकी ज़ुबान का भी रोज़ा हो, कि वो झूठ और दूसरी चीज़ों से बचे और इसी तरीके से वो हराम करदा चीज़ों से बचे। और फरमाया कि वो अपने पड़ोसी को तकलीफ देने से भी बचे। वल यकुन अलैका वक़ार व सकीना, कि जब आप रोज़े की हालत में हो कि आपके अंदर एक वक़ार होना चाहिए, आपके अंदर सकीनत होनी चाहिए। आपका वला तजअल यौम सौमिका व यौम फ़ित्रिका सवा, कि आपके रोज़े का दिन और आपके जो आम दिन है उसके अंदर फ़र्क होना चाहिए, दोनों एक जैसा नहीं होना चाहिए। मुसन्निफ़ इब्न शेबा में ये कौल जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का नकल किया और बहुत बड़ा जामे और अजीम कौल है ये। इसमें इस चीज़ की तरफ उन्होंने इशारा किया कि रोज़ा का मकसद ये है कि आदमी के कान का भी रोज़ा हो, आदमी की आँख का भी रोज़ा हो, आदमी की ज़ुबान का भी रोज़ा हो, आदमी दूसरों को तकलीफ देने से भी बच जाए और आदमी ये तसव्वुर ना करे कि जब उसने रोज़ा रखा हो तो वो घर वालों के लिए जो है ईज़ा का और तकलीफ का ज़रिया बन जाए और घर वालों को तकलीफ़ें देना शुरू कर दे कि मैंने आज रोज़ा रखा है, लोगों को परेशान करना शुरू कर दे। बल्कि रोज़े का मकसद यह है कि उसके अंदर वक़ार हो, उसके अंदर जो है वो सकीनत आए और जो उसकी आम हरकतें रमज़ान के अलावा थी वो इस दिन जो है वो ना हो, बल्कि उसके अंदर एक ठहराव हो, उसके अंदर आजिज़ी और इंकिसारी हो, उसके अंदर तवाज़ु हो। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के ऊपर अमल करके अपने रोज़े को मुकम्मल करें।